चौकीदार ने एक नजर में समझ लिया कि लड़की की ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ है। वह बस मशीन की तरह अपने चक्कर पूरे कर रही थी, लेकिन सच में ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे रही थी। अगर वह ऐसे ही अभ्यास करती रही तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए उसने अपनी सफाई करने वाली मशीन चालू की और ट्रैक पर जाकर उसे वहां से भगा दिया। लड़की जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ी और उसे थोड़ी और देर ट्रेनिंग करने की विनती करने लगी, लेकिन चौकीदार ने शांत होकर उसे वही सब बताया जो उसने देखा था। लड़की ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि वह बस डींगे मार रहा है, लेकिन अगली ट्रेनिंग के दौरान सच खुद ही सामने आ गया। वह अपनी टीम की गति के साथ कदम नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही अभ्यास खत्म हुआ, वह थककर रिंक के किनारे रखी एक मशीन पर गिर पड़ी। उसके बाकी साथी ऐसे आराम से खड़े थे जैसे उन्होंने अभी अभी सिर्फ वार्म अप ही खत्म किया हो। फिर भी लड़की ने हार नहीं मानी। उस रात देर से वह अकेले ही फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पर अभ्यास करने लौट आई। तभी चौकीदार ने उसे फिर देखा। उसने बताया कि उसकी असली परेशानी कहाँ है। फिर उसने अपनी जेब से एक गुब्बारा निकाला और उसे अपना तरीका आजमाने के लिए कहा। उसने कहा, एक खास लय में चलो और उसी समय गुब्बारे में हवा भरो। वह उसे रिंक के चारों तरफ घुमाते हुए समझाने लगा कि इससे उसकी सांसों की लय सही होगी और उसकी सहन शक्ति और नियंत्रण दोनों बेहतर होंगे। उस रात के बाद से चौकीदार हर शाम एक गुब्बारा लेकर वहां आने लगा। वह धैर्य के साथ हर चीज दिखाता और हर छोटी छोटी बात समझाता। बाद में लड़की ने इंटरनेट पर खोजा तो उसे पता चला कि कई शीर्ष खिलाड़ी इसी तरह की सांस लेने की तकनीक इस्तेमाल करते हैं। सांस और लय को काबू में करना प्रदर्शन के लिए बेहद जरूरी होता है। चौकीदार की मदद से ट्रेनिंग अब थकाने वाली नहीं लगती थी, बल्कि सब कुछ पहले से ज्यादा आसान और सहज महसूस होने लगा। देखते देखते वह अपने सभी साथियों से आगे निकल गई। कुछ समय बाद उसने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लिया। रेस शुरू हुई और वह तेजी से आगे निकल गई, मजबूती से पहला स्थान बनाए हुए। कई चक्करों तक उसकी टीम के 2 खिलाड़ी सबसे आगे रहे, लेकिन आखिरी 2 चक्करों में बड़े मुकाबलों का अनुभव कम होने की वजह से वह अपने प्रतिद्वंदी के जाल को समझ नहीं पाई। एक मोड़ पर विरोधी ने चालाकी से अपना पैर बढ़ाकर उसकी रोलर स्केट को हल्का सा धक्का दे दिया। वह तुरंत संतुलन खो बैठी और ट्रैक से बाहर गिर गई। उसके पीछे आ रही टीममेट भी इस गिरावट से बच नहीं पाई और वह भी नीचे गिर गई। यह देखकर सभी लोग हैरान और चिंतित हो गए। दर्द के बावजूद लड़की किसी तरह खड़ी हुई। अपनी घायल टांग को घसीटते हुए वह एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। अपनी टीम की इज्जत और अपनी मेहनत का बोझ अपने कंधों पर लेकर वह आगे बढ़ती रही और आखिरकार फिनिश लाइन पार कर गई। वह दूसरे स्थान पर रही और सफलतापूर्वक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई।